नाजरीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल दिलरुबा की एपिसोड 11 आ चुकी है और ऐसा हो नहीं सकता कि हम आपके साथ एपिसोड की मिस्टेक्स शेयर न करें। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके साथ इंटरेस्टिंग मिस्टेक्स शेयर करने वाले हैं। तो चलिए आइए लिस्ट का आगाज़ करते हैं। पहली मिस्टेक में आप देखेंगे कि जब जुनेद स्टडी करने के लिए बाहर जा रहा होता है तो उसके अम्मी और अब्बू उसके पास बैठे होते हैं और आप देख सकते हैं कि जुनेद के सामने एक बैग पड़ा हुआ है और वो बैग बेड के ऊपर पड़ा होता है। इसके बाद जुनेद का वालिद शौकत जुनेद से कहता है कि चलो फ्लाइट का टाइम हो गया है, और जब दूसरे कैमरे के एंगल से जुनेद को दिखाया जाता है तो अब आप नोट कर सकते हैं कि जुनेद के सामने जो बैग पड़ा होता है इस वक्त वो बैग जुनेद ने अपनी गोद में उठाया हुआ है। एक कैमरे के एंगल से आप देख सकते हैं कि जुनेद का बैग बेड के ऊपर पड़ा होता है, और जैसे ही फौरन जब दूसरे कैमरे के एंगल से दिखाया जाता है तो जुनेद का बैग उसकी गोद में आ जाता है। तो ये भी एक मिस्टेक है। दूसरी मिस्टेक में आप देखेंगे कि जब सनम की बहन इरम उसके लिए दूध लेकर आती है और सनम की माँ गजाला और सनम की सास सामिया भी उसके पास बैठी होती हैं और इरम उनके पास आकर खड़ी हो जाती है, तो इस वक्त आप इरम को देख सकते हैं कि उसके बाल शोल्डर पर नहीं हैं। और इसके बाद जब दूसरे कैमरे के एंगल से इरम को करीब से दिखाया जाता है तो इस वक्त आप इरम को नोट कर सकते हैं कि उसके बाल शोल्डर के ऊपर हैं। और इसके बाद जब दोबारा इरम को दिखाया जाता है और उसकी माँ और सास आपस में बातें कर रही होती हैं तो इस वक्त भी आप इरम को देख सकते हैं कि उसके बाल शोल्डर पर नहीं हैं। एक कैमरे के एंगल से इरम के बाल शोल्डर पर मौजूद होते हैं और दूसरे कैमरे के एंगल से इरम के बाल शोल्डर पर नहीं होते, तो ये भी एक मिस्टेक है। तीसरी मिस्टेक में आप देखेंगे कि जब सभी की माँ सामिया किचन में खड़े होकर सब्जी काट रही होती है तो आप देख सकते हैं कि उसके पास एक प्लेट पड़ी हुई है और आप उस प्लेट की पोजीशन को देख सकते हैं कि वो कहाँ पर पड़ी हुई है। इसके बाद सभी अपनी माँ को फ़ोन करता है और सामिया जब फ़ोन सुनने के लिए किचन से बाहर आ रही होती है तो इस वक्त आप नोट कर सकते हैं कि उस प्लेट की पोजीशन चेंज हो गई है। जब सामिया सब्ज़ी काट रही होती है तो आप प्लेट की पोजीशन देख सकते हैं, और जैसे ही सामिया किचन से बाहर आने लगती है तो प्लेट की पोजीशन चेंज हो जाती है। तो ये भी एक मिस्टेक है। चौथी मिस्टेक में आप देखेंगे कि जब सनम अयाज के दोस्त असद के घर आती है तो इस वक्त आप सनम को देख सकते हैं कि सनम के सर से दुपट्टा उतर जाता है और वो नीचे आ जाता है। इसके बाद वहाँ पर असद आ जाता है और जब दूसरे कैमरे के एंगल से असद और सनम को दिखाया जाता है तो इस वक्त आप सनम को देख सकते हैं कि उसका दुपट्टा सर के ऊपर मौजूद है। इसके बाद असद की मां नसीम भी वहां पर आ जाती है और जब उन तीनों को दिखाया जाता है तो इस वक्त भी आप सनम को नोट कर सकते हैं कि सनम का दुपट्टा सर के ऊपर नहीं है। एक कैमरे के एंगल से आप देख सकते हैं कि सनम का दुपट्टा सर से उतर जाता है और उसके बाद फौरन ही दूसरे कैमरे के एंगल से जब सनम को दिखाया जाता है तो उसका दुपट्टा सर के ऊपर आ जाता है। तो ये भी एक मिस्टेक है। पांचवी और इंटरेस्टिंग मिस्टेक में आप देखेंगे कि जब सभी अपनी माँ सामिया को फ़ोन कर रहा होता है और जब वो कॉल मिलाने लगता है और इसके बाद सभी कॉल सुनने के लिए अपने मोबाइल को कान की तरफ लेकर जाता है तो इस वक्त आप नोट कर सकते हैं कि मोबाइल के ऊपर एक वॉलपेपर लगा हुआ है और सभी ने कोई कॉल डायल ही नहीं की। तो नाजरीन, ये कैसे हो सकता है कि नंबर को डायल किए बगैर सभी अपनी माँ से बात कर लेता है? तो ये भी एक इंटरेस्टिंग मिस्टेक है। आखिरी और इंटरेस्टिंग मिस्टेक में आप देखेंगे कि जब सनम की बहन इरम शर्ट्स लेकर आती है और वो सनम को दिखाती है तो इस वक्त आप इरम को देख सकते हैं कि उसके बाल शोल्डर से आगे हैं। और इसके बाद जब सनम परेशान होती है तो इरम उससे पूछती है कि सनम तुम्हें क्या हो गया है, और जब दूसरे कैमरे के एंगल से इरम को करीब से दिखाया जाता है तो इस वक्त आप इरम को नोट कर सकते हैं कि उसके बाल शोल्डर से पीछे हैं। और इसके बाद सनम वहाँ से उठकर जाने लगती है तो इस वक्त भी आप इरम को नोट कर सकते हैं कि उसके बाल शोल्डर के आगे हैं। और इसके बाद जब सनम वहाँ से चली जाती है
اور دوبارہ ارم کو دکھایا جاتا ہے تو اس وقت بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ ارم کے بال شولڈر کے پیچھے ہیں۔ ایک کیمرے کے اینگل سے ارم کے بال شولڈر کے آگے ہوتے ہیں اور دوسرے کیمرے کے اینگل سے ارم کے بال شولڈر کے پیچھے موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک انٹرسٹنگ مسٹیک ہے۔ امید ہے ناظرین آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔